चाहते हैं? यस सरल तरीका बता दूं क्या? यस सरल। यस आप आएंगे? हाँ, आप देखो आपकी एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। यस अब थोड़ा सा दूसरी तस्वीर देखो, क्योंकि एक फोटो आपको दिखी, अब एक फोटो। कौन सी फोटो अच्छी है? आप वाली सच बताओ। ये वाली पहले वाली अच्छी है, अभी वाली अच्छी है? अभी वाली। पक्की बात? कितने लोग इस बात से सहमत है कि अभी वाली अच्छी? अगर यही बात मैं इनके परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, पत्नी से पूछूं कि दोनों में से कौन सी तस्वीर अच्छी है, वो किसको बताएंगे? कोट वाले को। और इनको खुद को पूछे तो कोट वाले को तो सर कौन सी ज़्यादा अच्छी है? ये अच्छी। बात थोड़ी समझ में आई? मैं समझ। देखो ये आपको अच्छी तरह से समझना है कि मैं आपके सामने मैं सब कुछ पहले भी पहनता था। ये मैं पहले भी पहनता था, नहीं पहनता था? जूते क्या पहले नहीं पहनता था? मैं पहले भी पहनता था, लेकिन अब RCM पहले कहाँ के? अब कौन से? RCM। किचन में मसाले पहले भी थे, लेकिन पहले बाजार के, अब RCM। बाथरूम में सामान पहले भी थे, पत्नी की साड़ियाँ पहले भी थी, पहले बाजार की, अब RCM की। मेरी जेब में ये पर्स पहले भी था, लेकिन पहले बाजार का, अब RCM का। इसमें माल पहले भी था, लेकिन पहले बाजार का नहीं। बैंक में खाता पहले भी था, मेरा था ना पहले खाता। यस लेकिन अब उसमें माल कौन सा? RCM। मैं बदलता गया, मैं बदलता गया। बोलो बोलो। मैं बदलता गया, 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 बैंक बैलेंस बदलता गया, बैंक बैलेंस बदलता गया, मेरी तस्वीर बदलती गई, मेरी तस्वीर बदलती गई, तकदीर बदलती मेरी गई, तकदीर बदलती गई, आप भी बदलते जाओगे, आप भी बदल जाओगे, आपकी भी बदलती जाएगी, आपकी बदल जाएगी। नहीं बदल पाओगे तो वैसी है जैसी रह जाएगी, और बदल गए तो किस्मत भी बदल जाएगी। बदलने के लिए ताकत चाहिए, खरीदने के लिए ताकत नहीं चाहिए, बदलने के लिए ताकत चाहिए। अभी मेरी शादी की 50वीं सालगिरह थी, मेरी पत्नी ने कहा 50 साल हो गए, अभी तक आपको बदल नहीं पाए। मैंने कहा यार आप क्यों बदलना चाहती हो, जैसा हो वैसा ही ठीक हो। नहीं 50 साल में वो नहीं बदल पाई मेरे को, लेकिन RCM ने मेरे को बदला। और इसके लिए आपको फिर तो 70 साल के हो गए। हाँ 70 का हो गया, 70 का हो गया। और इस 16 तारीख को ही मेरा जन्मदिन है सर। 3 दिन पहले ही मेरा जन्मदिन। हाँ लेकिन अब आप ध्यान से आप थोड़ी थोड़ी समझ में आई ना? यस सर। सबके लिए तालीम जाओगे। ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश की मैंने कि बदलना तो पड़ेगा। ज़्यादातर लोग इस बिजनेस में चल नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ तो सामान ही नहीं बदल पाते, कुछ तो सामान नहीं बदल पाते, कुछ दुकान नहीं बदल पाते, कुछ सोच नहीं बदल पाते, कुछ सोच नहीं बदल पाते, कुछ संगत नहीं बदल पाते, कुछ संगत नहीं बदल पाते, इसलिए रंगत नहीं बदल पाते, इसलिए रंगत नहीं बदल पाते। राइट है कि नहीं है? आप में से कितने लोग बदल में? यस। देखो हमारे पास महात्मा जी भी बैठे। अगर RCM का हीरो बनना है तो वो संगत छोड़नी पड़ेगी और ये संगत बनेगी। RCM से पैसे कमाना तो छोटा मोटा पैसा कमाना तो, लेकिन करोड़ों कौन कौन कमाना चाहिए? यस। सभी हाथ खड़े करते हैं, लेकिन कमाना सब नहीं चाहते। देखो मैं एक छोटी सी बात है, मेरा बेटा कुछ तस्वीरें दिखाता है कि इस देश में
एक प्रधानमंत्री है और इतने लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो भी दिखाता है। बनना तो सब चाहते हैं, ऐसी 10, 20, 50 तस्वीरें हैं जो बनना चाहते हैं। वो कहता है कि ये कमिटेड है इसलिए बन गया, ये इंटरेस्टेड है इसलिए नहीं बने। आप बताओ करोड़पति बनने के लिए कमिटेड है कि इंटरेस्टेड? कमिटेड। अलग होता है ना। कमिटेड होते हैं वो अलग होते हैं और इंटरेस्टेड होते हैं वो अलग होते हैं। आपको क्या करोड़पति बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कमिटेड बनना पड़ेगा, मतलब अंदर से कमिटमेंट हो सकता है ना। तो ये लेकिन अब खैर ज़्यादा लंबी छोटी बात नहीं करेंगे, छोटी छोटी बात करेंगे जिससे आप लोगों को सिर्फ एक छोटी सी 2 चीज़ें समझा देता हूँ। ज़्यादा बातें नहीं समझनी है क्योंकि ज़्यादा बातें याद भी नहीं रहेगी। लेकिन आप में से जो अमीर बनना चाहते हैं वो आप ही आज फैसला देंगे। इसका न्याय कौन करेंगे? हम। न्याय कौन करेंगे? हम। मैं आज आपको जज बनने का मौका दे रहा हूँ। पहला, अमीर जो बनना चाहते हैं 3 ऑप्शन रखा हूँ। काम करूँ मैं, काम करूँ मैं, और पैसा कमाऊँ मैं। अमीर बन जाऊँगा? काम भी मैं अकेला ही कर रहा हूँ। अब भले मैं कोई भी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, अब मान लो मैं डॉक्टर हूँ लेकिन काम मुझे ही करना है। कोई टीम मेरे पास नहीं, कोई सिस्टम मेरे पास नहीं, कोई व्यवस्था मेरे पास नहीं। काम मैं करूँ और पैसा मैं कमाऊँ। एक तरीका नंबर 1 समझ रहा है हमारी? यस। दूसरा तरीका, काम करूँ मैं और अमीर बने कोई और। जैसा प्राइवेट नौकरी में होता है ना, हम सेटों के लिए काम करते हैं, ऐसा होता है। और एक तीसरा तरीका है, काम करे पूरी की पूरी टीम, काम करे पूरी टीम, बोलो पूरी की पूरी टीम, पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरी व्यवस्था, पूरा का पूरा सेटअप, पैसा कमाए हम, ऐसा कराएं हम। ये कौन कमाए? हम सब। अमीर कैसे बन सकते हैं? पहले तरीके से नो, दूसरे तरीके से नो, तीसरे तरीके से यस। तो तीसरे तरीके को वोट देने वाले हाथ करें। और तीसरे तरीके का नाम है RCM। है या नहीं? यस। मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मेरा 1 साल का, कितने साल का? 1 साल का बिजनेस होता है 2000 करोड़ का। तो कितना होता है? 2000 करोड़। उसी हिसाब से कुछ पैसा भी आता ही होगा। उसका आता होगा। मेरा धंधा तो पैसा भी आता ही होगा। लेकिन मेरे को अकेले को नहीं आता, टीम को आता है, सिस्टम को, राइट है ना? लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि काम करती है पूरी की पूरी टीम, काम करता है पूरा का पूरा सिस्टम, काम करती है पूरी की पूरी व्यवस्था, काम करता है पूरा का पूरा सेटअप। मैं काम नहीं करता, मैं काम, लेकिन ऐसे 10,000 दुकानें काम कर रही हैं। मेरा बिजनेस यस। आप जैसे लाखों करोड़ों लोग, कोई थोड़ा कोई ज़्यादा, कोई चलने कर रहा है, मेरा काम हो रहा है। 200 डिपो खुले हुए हैं। गुवाहाटी में कुछ फैक्ट्रियाँ खुली हुई है, रुड़की में कुछ फैक्ट्रियाँ खुली हुई है, भिलवाड़ा में कुछ कंपनी की फैक्ट्रियाँ खुली हुई है, भिलवाड़ा में ऑफिस का सेटअप काम कर रहा है। कहीं जाके ये लीडर काम कर रहे हैं, कहीं जाके वो लीडर काम कर रहे हैं, कहीं जाके वो लीडर काम कर रहे हैं। और मेरा काम हो रहा है क्योंकि मेरी टीम, जब RCM के पास कुछ भी नहीं था, कोई डिपो नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई इनकम नहीं, उस समय हमारे पास कुछ था ही नहीं। हमने एक काम किया, टीम बनाई। उस समय हम क्या करते थे? टीम बनाई। और कुछ था ही नहीं, बेचने को कुछ नहीं, खरीदने को कुछ नहीं, पैंट के कपड़े के अलावा कुछ नहीं। तो करते क्या था उस समय? टीम बनाई। क्या किया? टीम बनाई। क्या किया? टीम बनाई। क्या किया? टीम बनाई। फिर 1 साल तक टीम बनाई और पैंट के साथ शर्ट का कपड़ा और आ गया कंपनी में। अब कंपनी ने कहा टीम बन रही है तो शर्ट और ले आते हैं, तो शर्ट का कपड़ा आ गया। दूसरी सालगिरह पर मैंने बोला
1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। ये गवाह, कुछ लोग गवाह। जब 2-4 लोग जुड़ने को तैयार नहीं थे, तब हमने क्या बोला? 1 करोड़। 1 करोड़ लोगों को इस कपड़े में लाना मेरा टारगेट है। हमने अभी भी टीम बनाई। हमने जो टीम बनाई वो आज काम कर रहा है। आप भी टीम बनाओगे तो आपकी तकदीर काम करेगी। यस। यहाँ पर 2 तरीके हैं अब आपके पास, टीम बनाकर भविष्य, बच्चों का भविष्य बनाने का। टीम बनाकर बच्चों का भविष्य। अगर आपने टीम बना दी तो आने वाली 7 पीढ़ियों तक आपके घर में पैसा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस। आएगा कि नहीं आएगा? यस। तो कितने लोग बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं? यस। लेकिन टीम आसानी से नहीं बने। जिससे भी मिलने जाओगे वो भूत प्रेत आपको भी खा जाएगा। जैसे ही आप जाके बोलोगे RCM, वो यूं खड़ा हो गया जैसे कोई भूत। राइट है कि नहीं? उसका सरल तरीका बता देता हूँ। आपको 2 काम करने हैं इस बिजनेस में। तो 2 काम के लिए आपने पक्का कर लिया। 2 काम के लिए आपने पक्का कर लिया। नंबर 1, 100% प्रोडक्ट यूज। पहला काम क्या? 100% प्रोडक्ट यूज, ताकि आपको भूत कभी खा नहीं पाए। हमारे बीच में सर जी बैठे हैं, आपके नकली पाँव लगा हुआ है, इन्होंने गामाओरिजोल खा लिया और ये इतने ठीक हो गए कि बड़े बड़े डॉक्टर जो इनको डांट रहे थे वो भी इनके शिष्य बन गए। खाया थोड़ा सा शॉर्ट में बता दो। होता हूँ उनका, अगर दादा ने जब खड़ा कर दिया तो करना पड़ेगा। मैं सर, मेरा नाम मोहन सिंह है। मैं SSA गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ और मेरी 2010 में जो है एक्सीडेंट हो गया था बस से, और मेरा राइट लेग नहीं है नीचे से। तो मैं ऐसे हमारे गुरु जी के लिए पहले 2000 तालीम लाया वसीम जी के लिए। सबसे पहले बर्मा विष्णु महेश, मैं तो आप बोले केसी चावड़ा, मैं बोलता हूँ बर्मा विष्णु महेश। क्या है? बर्मा विष्णु महेश, सृष्टि रचने वाले सिर्फ लोग। तो मैं सर गंगाराम में मेरा इलाज चला, ऑपरेशन हुए और सारे ऑपरेशन हुए। तो मेरे पास आए घर में कि आप जो है हमारे पास एक सिस्टम है और आप ये खाना है, ये लेना है। तो मैंने थोड़ा मजाक, थोड़ा होता है ये सब के पास ही होता है, और हम तो थोड़ा सा यूगो भी है हमारे अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो सब कुछ होगा। उन्होंने कहा कि आपकी दवाई छूट जाएगी और ये लेना है और ये आपको न्यूट्रिशन मैन खाना है और ये आपका गामाओरिजोल लेना है और तेल, सबसे पहले तेल चेंज करना है। तो मेरा ये था सर, मैं 2 गैलन तेल लेके आता था ओलू से और वो पहले रख देता। उन्होंने कहा ये छोड़ देना। मैंने कहा ये हम तो लेके आए, कहते ये या तो शनिदेव को देना या किसी दिन प्रोग्राम होगा, कुछ प्रोग्राम बनाना, मगर आपने छोड़ना है। तो मैंने कहा ठीक है ना, खर्चा कितना है? आपने तो खर्चा बना 4000 का करीब आपका खर्चा आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने लिया। पहले महीने उन्होंने कहा कि ये भी लेना है, दवाई भी लेनी है, फिर मैंने वो भी लिया। दूसरे महीने मैंने दवाई छोड़ दी। तीसरे महीने डॉक्टर के पास, 5-6 छोटे महीने मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे इतना डांटा कि मैं शब्द नहीं कह सकता। यू ब्लडी नॉनसेंस। क्या बोला? यू ब्लडी नॉनसेंस। आप कितना हाउ मेनी टाइम यू आर यहाँ से कितने बजे आप आए? मेरे से मैं ऐसे खाता हूँ, बताओ शो में दवाई दो। तो थोड़ा नहीं बोला मैंने, सर मैं आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग हिंदी। तो उन्होंने हिंदी कहा क्या? मैं लेके गया था पहले में सब, मैंने गामाओरिजोल दिया, मैंने वो न्यूट्रिशन का सारा दिया। ये कहाँ से? तो कहीं कैमरे में कहीं नजर नहीं आते, ये कहाँ से? मैंने सर आपके अपने सिस्टम में देखिए, मोबाइल में चेक करिए और मोबाइल में निकल जाएगा। निकला, सारा कुछ निकला। तो फिर मेरे को क्या कहने लगे, मैंने बताया था मोड़ से, कह रहे विष्णु जी ऐसा आप बैठो। क्या कहने लगे? विष्णु जी आप बैठा। तो कह रहे ये मुझे भी ला दोगे? मैंने कहा सर बिल्कुल ला दूँगा। तो कह रहे कहाँ से? मैंने कहा मैं इससे हम डिस्ट्रीब्यूटर अपने मालिक है इससे और वहाँ से। तो मैं लेकर के आया, शहर में उन्होंने लिया। फिर उसके बाद मदानता भी चले गए, मदानता से भी वो अमेरिका में शहर हो गई। तो मेरी कहानी सर इसी मेरी ज़िंदगी बना दी। और मैं चाहता हूँ सब, हर भारत, हर हिंदुस्तान की हर घर में सबकी ज़िंदगी और सबका मेडिकल जो है 0 आ जाए और हम हीरो बन जाए। थैंक यू। ये क्यों लड़ पाए? क्योंकि ये खा रहे हैं, तो इनका कॉन्फिडेंस एक डॉक्टर से भिड़ने के लिए तैयार हो गया। अभी इतनी सी बात है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। आप सिर्फ 2 मंत्र आज याद रख लोगे तो आप में से दुनिया के कोई भी आदमी आपको अमीर बनाने से रोक नहीं पाएगा।
ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें करोगे आप नहीं कर पाओगे, ज़्यादा ज्ञान दूंगा आप भूल जाओगे। 2 काम का वचन दे दो, आप दे सकते हो? यस। मैं वही काम बताऊंगा जो आप कर सकते हो, इसलिए ऐसा कोई काम नहीं बताऊंगा जो आप। पहला काम 100% प्रोडक्ट यूज। मैं वो सामान जो RCM में नहीं है वो आपको RCM में लेने के लिए नहीं कहूँगा, मैं आपके घर बार छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा। जो सामान RCM में अवेलेबल है वो RCM का लेना चाहिए या बाजार का लेना? RCM का। इसका वचन कौन कौन देते हैं? सब दे दे सब। यस, पक्का? यस। और आप मजे की बात है 6 महीने लोगे तो 7वें महीने फ्री भी मिलेगा। और उसका सरल तरीका बना लो, घर में बच्चों को बोल दो बेटा तू 6 महीने खाएगा तो 7वें महीने तेरे कपड़े फ्री लाएंगे। पत्नी को वादा कर दो कि 7वें महीने साड़ी फ्री, ताकि पत्नी ध्यान रखेगी कि बाजार का कोई सामान हाथ तो नहीं जाता। पति को बोल दो आपकी ड्रेस फ्री, तो वो 6 महीने दूसरा सामान नहीं आने देंगे। ऐसे आप फ्री खाते रहोगे और घर में नए सामान आता रहेगा। चलेगा? Yes. अब ये काम कितने लोग कर सकते? क्लियर? अब अगला काम, अब दूसरा जो काम है वो है नए लोगों को मीटिंगों में लाना। क्या काम है दूसरा? नए लोगों को मीटिंग में लाना। नए लोगों को मीटिंग में लाना। झूठ बोल के लाओ, सच बोल के लाओ, प्यार से लाओ, खिलाने के नाम पे लाओ, तकरार से लाओ, जैसे भी हो लाओ। भूत प्रेत निकालने का काम अपने जिम्मे मत करो, वो हमारे जिम्मे रखो। आप नए लोगों को मीटिंग में लाओगे, आपका नेटवर्क बड़ा होगा। 100% प्रोडक्ट यूज करोगे, वो भी 100% प्रोडक्ट यूज करोगे। फैक्ट्री आपको नहीं लगानी, दुकान आपको नहीं खोलनी, कुश्ती आपको नहीं लड़नी, नौकरी पे आपको नहीं जाना। ये 2 काम आप करने की जिम्मेदारी लोगे तो आज 1 से 2 बनोगे, 2 के 4 बनोगे, 4 के 8, 16, 32, 64, 128, 226। मेरी शादी के टाइम देश की जनसंख्या 50 करोड़ थी, अभी 140 करोड़ है। मेरे 2 ही बच्चे अभी तो आपकी नहीं, वो अलग कहने का मतलब आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा, आपका व्यापार बढ़ता जाएगा। बोलो ये हो सकता है तो बोलो हाँ। यस। लेकिन कब होगा? जब पहले खुद प्रोडक्ट यूज करोगे। बहुत पसीना आएगा जब पुराने कपड़े छोड़ो। बहुत दर्द होगा जब घर के सामान छोड़ो। उस दर्द से ही तैयार नया मर्द होता है, और वो मर्द ही तकदीर का। जब ये अपनी टी-शर्ट छोड़ेंगे ना तो बहुत तकलीफ होगी, लेकिन ये छूट गई, इसका मतलब नई किस्मत की रचना। ये इनका सलवार सूट छूटेगा नहीं इनसे, क्योंकि ये मायके से आया हुआ है। लेकिन ये छूट गया तो नई किस्मत की रचना हो। असली काम जो है ना वो ये है। हम क्या सोचते हैं लोगों को जोड़ने से काम हो जाएगा। लोगों को जोड़ने से काम नहीं होगा, लोगों की किस्मत मोड़ने से काम होगा। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब थोड़ा ऐसा इजी तरीका बता देता हूँ जिससे एक तो आपके चेहरे की रौनक बढ़ जाए। आप में से कितने लोग अपने चेहरे की रौनक बढ़ाना चाहते हैं? सब बढ़ाना चाहते हैं? घर से बीमारियों को कितने लोग भगाना चाहते हैं? आपके घर में पूरा संपूर्ण स्वास्थ्य कौन चाहते हैं? सब चाहते हैं। यस। देखो मेरी 70 की उम्र में भी मेरी चमक है कि नहीं? सबसे ज्यादा है। उसके पीछे क्या कारण है? आपको क्या करना है? मैं सरल कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी छोटी बातें करूँगा तो बात ठीक नहीं बनेगी। आप यहाँ पर आए हो, ये जो पोस्टर है ना इसमें क्या लिखा हुआ बताओ? क्या आप भी अपनी दवाइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं? बोलो, पढ़ो, आप जो भी पढ़ना जानते बोलो। दवाइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं। भारत में पहली बार नहीं, ऊपर की लाइन पढ़ लो सर। क्या आप अपनी दवाइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप अपनी दवाइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं? बोलो बोलो, क्या आप अपनी दवाइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं? भारत में ऐसे कितने लोग होंगे जो अपनी दवाइयों से छुटकारा चाहते हैं? चाहते हैं। आप नहीं, पूरा भारत चाहता है। सब चाहते हैं। पैसा चाहने वाले ज्यादा हैं, दवाइयों से छुटकारा वाले ज्यादा हैं। दवाई छुटकारा। बस असली काम को
क्योंकि ये सबकी चाहत है। आज यहाँ से जब जाओ तो कुछ मत करो, 4 पोस्टर सबको लेके जाने हैं। कितने? 4 के साथ एक फ्री मिलेगा हमें, तो नहीं देवे तो मेरे को बोल देना, हाँ मैं उसको बोल दूंगा। और ये अपने घर पे लगा देना। आपके घर पे कोई मिलने आते हैं? यस। ऐसी जगह लगाना, दुकान पे, घर पे, जहाँ कोई देखे। नहीं, वो एक लगा रखा था, एक पे नजर नहीं जाती। कोई कंपनी एक बोर्ड लगाती है क्या? नो। आप 4 लगाओगे तो वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा और वो बोलने के लिए भी मजबूर हो जाएगा कि ये क्या लगा रखा है, क्यों लगा रखा है। राइट है? यस। अब सवाल कहाँ से आया? सवाल कहाँ से आया? सामने से। आई लव यू पहले उसने बोला। आपका काम हो गया ना? अब आप बता सकते हो, अगर साथ में ये किताब और रख सकते हो तो ये किताब भी ले जा सकते हो। अब फिर भी आपको नहीं बताना है, उसको बोलना ये किताब पढ़ लो, वो आपसे गामा ओरिजिनल भी लेके जाएगा। और एक पोस्टर का मतलब है एक डिब्बी भी बिक गई पूरी जिंदगी में तो 150 रुपये मिलता है। जब आप अपनी जुबान के बिना किताबों से, देखो इस बिजनेस में सिंपल एक लाइन में पूरा ज्ञान दे देता हूँ, दे दूँ मैं आपको? यस। मदद लेने की कला सीख लो और मदद देने की काबिलियत सीख लो। मदद ले लेकर तो खुद को खड़ा करो और जिस दिन काबिलियत आ जाए मदद दे देकर खुद को बड़ा करो।